हेलो फ्रेंड्स, कल के वीडियो में हम आपसे डिस्कस किया था कुछ इडियम्स को, जिसमें हम कुछ इडियम्स भी आपको समझाने का प्रयास किया था कि इडियम्स को क्रिएट कैसे किया गया, कैसे बनाया गया। आज के वीडियो में इससे आगे हम लोग इडियम्स सीखते हैं और फिर आज भी हम आपको बताएंगे कि इडियम्स को कैसे क्रिएट किया गया, कैसे इडियम्स को बनाया गया। दोस्त, इडियम्स लाया कहाँ से गया, कैसे इडियम्स को बनाया गया, इस पॉइंट को हम लोग समझ लेते हैं। फिर आपको इडियम्स को कभी भी रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप आराम से इडियम्स को हमेशा हमेशा के लिए मेमोराइज कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, आ ड्रॉप इन द बकेट, आ ड्रॉप इन द बकेट। अब ध्यान दीजिएगा दोस्त, आ ड्रॉप इन द बकेट, आ ड्रॉप इन द बकेट। बकेट का मतलब बाल्टी होता है और ड्रॉप का मतलब एक बूंद होता है। बाल्टी एक बहुत बड़ा है दोस्त, अगर उसमें एक बूंद डालेंगे तो क्या वो पता चलेगा? नहीं पता चलेगा ना। तो कहा जाता है आ ड्रॉप इन द बकेट, माने ज़रूरत बहुत सारा का है और उसमें थोड़ा है। तो उसमें आपको, जैसे हम लोग हिंदी में उसका एग्जाम्पल देते हैं, ऊँट के मुँह में जीरा का फोरन। इसका कहने का मतलब ये है कि बहुत माने में थोड़ा सा, ठीक है ना, जिसको टीनी अमाउंट कहते हैं, एकदम थोड़ा, बहुत कम, उसी को कहा जाता है आ ड्रॉप इन द बकेट, अर्थात बहुत सारा में एकदम थोड़ा सा, उसको क्या बोला गया? आ ड्रॉप इन द बकेट। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। जैसे सी गेव मी 5,000 रुपीज़ बट इट इज़ द ड्रॉप इन द बकेट। उसने मुझे 5,000 दिया लेकिन ड्रॉप इन द बकेट है। जहाँ पे 1 लाख और 2 लाख का मामला है, करोड़ का मामला है, 5,000 एक क्या है? टीनी अमाउंट है, छोटा अमाउंट है, तो उसी को बोला जाता है ड्रॉप इन द बकेट। ठीक है, नेक्स्ट है अ फ्लाइंग विजिट। ध्यान दीजिएगा दोस्त, अ फ्लाइंग विजिट। फ्लाइंग का मतलब होता है उड़ते हुए और विजिट का मतलब होता है घूमना, माने एकदम उड़ना, मतलब गए और आए, समझ गए ना। इसका मतलब विजिट फॉर शॉर्ट पीरियड होता है दोस्त, माने बहुत कम समय के लिए विजिट करना ही क्या कहलाता है? फ्लाइंग विजिट कहलाता है। फ्लाई का मतलब होता है उड़ते हुए और विजिट का मतलब क्या होता है? चलना, टहलना, ठीक है ना। तो विजिट करना, फ्लाइंग विजिट का मतलब क्या हो गया? विजिट फॉर शॉर्ट टाइम, बहुत कम समय के लिए क्या करना? विजिट करना, उसी को क्या कहते हैं? आ फ्लाइंग विजिट। लिख लो दोस्त, आ फ्लाइंग विजिट का मतलब विजिट फॉर शॉर्ट पीरियड या शॉर्ट टाइम, बहुत कम समय के लिए विजिट करना ही क्या कहलाता है? आ फ्लाइंग विजिट कहलाता है। नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं दोस्त, आ हार्ट ऑफ गोल्ड। हार्ट है, हार्ट का मतलब हृदय है और गोल्ड का मतलब क्या होता है? सोना होता है। हृदय तो है दोस्त लेकिन सोना है ना। इसका मतलब ये है कि आप बहुत काइंड हैं, एकदम काइंड, ऑनेस्ट हैं, ईमानदार हैं, काइंड हैं, ऑनेस्ट हैं, उसी को बोला जाता है अ हार्ट ऑफ गोल्ड। अ हार्ट ऑफ गोल्ड का मतलब क्या हो गया दोस्त? ध्यान दीजिएगा, अ हार्ट ऑफ गोल्ड मतलब अ काइंड एंड ऑनेस्ट पर्सन, एक ऐसा ईमानदार और बिल्कुल काइंड, दयालु आदमी को क्या बोला जाता है? हार्ट ऑफ गोल्ड, है ना, मतलब एकदम दयालु। ठीक है, उसको इंग्लिश में अ हार्ट ऑफ गोल्ड कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इडियम्स को और भी हम लोग समझते हैं, ध्यान देते चलेंगे कैसे बनाया गया है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट इडियम्स है दोस्त अ हरकुलियन टास्क। क्या लिखा हुआ है? अ हरकुलियन टास्क। हरकुलियन टास्क का मतलब होता है, हरकुलिन एक राजा था दोस्त इंग्लैंड का, जो बहुत महान था, उसे एक इडियम्स बना दिया गया हरकुलियन टास्क। इसका मतलब ये हो गया कि एकदम डिफ़िकल्ट टास्क, बहुत टफ टास्क, उसी को बोला जाता है हरकुलियन टास्क। माने उसको हरा पाना बहुत मुश्किल था, जिसके वजह से एक और इडियम्स बनाया गया और इडियम्स बना दोस्त हरकुलियन टास्क। इसका मतलब होता है वेरी डिफ़िकल्ट टास्क, बहुत कठिन कार्य। हिंदी भी लिखना है तो लिख लीजिए दोस्त, ठीक है ना। हरकुलियन टास्क का मतलब बहुत टफ टास्क, ठीक है। तो हरकुलियन टास्क हो गया। थोड़ा सा और हम लोग समझते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, है ना। नेक्स्ट है अनिगनॉग। ध्यान दे रहे हैं, अनिगनॉग। अनिगनॉग का मतलब क्या होता है भाई? तो अनिगनॉग का मतलब होता है दोस्त, ध्यान दीजिएगा,
अनिग्नॉग का मतलब फुलिश पर्सन, मूर्ख आदमी को बोला जाता है अनिग्नॉग, ठीक है। और इससे इडियम्स बना है अनिग्नॉग। अनिग्नॉग का मतलब फुलिश, जो एकदम मूर्ख आदमी है उसको क्या बोला जाता है, अनिग्नॉग बोला जाता है, ठीक है। इंग्लिश में उसको क्या बोलेंगे, अनिग्नॉग बोलेंगे, ठीक है। तो अनिग्नॉग का मतलब हो गया फुलिश पर्सन, बहुत ही मूर्ख व्यक्ति। फिर आप देख पा रहे हैं दोस्त नेक्स्ट, अ लॉट ऑफ वंस प्लेट, एक ही प्लेट में बहुत सारा ध्यान देंगे दोस्त, अ लॉट ऑफ ऑन वंस प्लेट, एक ही प्लेट में बहुत सारा, अर्थात एक व्यक्ति को बहुत सारा जिम्मेवारी मिल जाना, बहुत सारा कार्य मिल जाना, उसी को बोलते हैं अ लॉट ऑफ ऑन वंस प्लेट, माने एक प्लेट में बहुत सारा आ जाना। इसका मतलब ये हुआ कि एक व्यक्ति को बहुत सारा जिम्मेवारी मिल जाना। जैसे हम कहेंगे एक्सेसिव वर्क फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ पर्सन, एक ही व्यक्ति को बहुत माने जिम्मेवारी मिल गया, तो उसको इडियम्स में कहा जाता है ए लॉट ऑफ वंस प्लेट, बहुत सारा एक ही प्लेट में, है ना। तो एक्सेसिव वर्क फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पर्सन, ज़रूरत से ज़्यादा या फिर एक व्यक्ति को बहुत सारा जिम्मेवारी मिल जाना, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाना, ए लॉट ऑफ ऑन वंस प्लेट कहलाता है दोस्त, ठीक है। नेक्स्ट आप इडियम्स देख रहे हैं 9 डेज वंडर। 9 डेज वंडर हम लोग देहात में उसको एक अलग कहावत में बोलते हैं, 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात, अर्थात 9 डेज वंडर मतलब 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात। इसका मतलब ये हो गया हैप्पीनेस फॉर शॉर्ट पीरियड, बहुत कम दिनों के लिए खुशी दोस्त, ठीक है ना। बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए हैप्पीनेस है, उसको बोला जाता है इडियम्स में 9 डेज वंडर, यानी हैप्पीनेस फॉर शॉर्ट पीरियड। नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं और भी आपको इडियम समझाते हैं, 10 इडियम्स हम लोग पर डे करेंगे दोस्त, ठीक है ना। एन एप्पल ऑफ आइज, एन एप्पल ऑफ आइज, एन एप्पल ऑफ आइज का मतलब क्या होता है। देखिए दोस्त, हमेशा ध्यान रखा कीजिए कि इडियम्स का कभी भी लिटरल मीनिंग नहीं निकालना है, अर्थात लिखा हुआ कुछ और रहेगा और उसका मतलब कुछ और निकलेगा दोस्त, उसी को तो इडियम्स कहते हैं। तो जैसे अब कह रहा है एन एप्पल ऑफ आइज, तो एन एप्पल ऑफ आइज का मतलब होता है एन ऑब्जेक्ट ऑफ लव, लाइफ नहीं लव, ध्यान दीजिएगा लव होगा यहाँ पे, लव, एन ऑब्जेक्ट ऑफ लव, प्यारा, बहुत प्यारा वस्तु। जैसे हम लोग इडियम से बोलते हैं आँखों का तारा, बहुत प्यारा, बहुत दुलारा। तो एन ऑब्जेक्ट ऑफ लव का मतलब होता है एन ऑब्जेक्ट ऑफ एन एप्पल ऑफ आइज का मतलब क्या होता है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ लव, इसका मतलब बहुत दुलारा, बहुत प्यारा, उसको क्या बोला जाता है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ लव, ठीक है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ लव। नेक्स्ट आप देख रहे हैं दोस्त एन एप्पल ऑफ डिस्कर्ड, ध्यान दीजिएगा एन एप्पल ऑफ डिस्कर्ड, ये डिस्कर्ड का मतलब होता है झगड़ा, ठीक है ना, और एन एप्पल ऑफ डिस्कर्ड मतलब झगड़ा की वस्तु। देखे होंगे दोस्त कि यदि 2 भाई हैं और एक का ड्रेस आए एक का नहीं आए, इसका मतलब है कि वो आग लगाने वाला वस्तु है, ठीक है ना, झगड़ा लगा देने वाले वस्तु है। कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट आ जाते हैं जिससे क्या हो जाता है, झगड़ा लग जाता है। तो एन ऑब्जेक्ट ऑफ लव का मतलब होता है झगड़ा लगाने वाली वस्तु, जैसे आप कह सकते हैं एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्वेरल, ठीक है ना, एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्वेरल। और अ सी चेंज का मतलब होता है कम्प्लीटली चेंज, जैसे एकदम बदल जाना, बिल्कुल बदल जाना ही क्या कहलाता है, अ सी चेंज। सी चेंज का मतलब कम्प्लीटली चेंज, जैसे देखिएगा किसी को जॉब लग जाने के बाद वो कम्प्लीटली चेंज हो जाता है, पूरी तरह से बदल जाता है, तो उसको बोला जाता है अ सी चेंज, मतलब कम्प्लीटली चेंज, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कुछ इडियम्स को देख रहे थे। आई होप दैट इस इडियम्स को आप समझे होंगे। फिर से हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलते हैं और आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम आपको इडियम समझाएंगे और बताएंगे कि इडियम्स कैसे बना, और थोड़ा थोड़ा करके हम लोग सीखते चलेंगे देश। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू माई डियर फ्रेंड।